हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइटिका बीमारी के संपूर्ण इलाज के बारे में। देखिए, साइटिका एक कॉमन डिजीज कंडीशन होती है जो कि मुख्य रूप से जो ओल्ड एज ग्रुप के लोग होते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 50 प्लस होती है, उनमें देखने को मिलती है। लेकिन देखा जाए तो यह डिजीज कंडीशन किसी भी एज ग्रुप के लोगों में देखने को मिल सकती है। साइटिक एक नर्व होती है जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मोटी नर्व होती है। आप इमेज में देख सकते हो, ये साइटिक नर्व होती है जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 5 छोटी छोटी नर्वों से मिलकर बनी होती है। ये संख्या में 2 होती है जो कि आपके दोनों ही पैरों में एक एक प्रेजेंट रहती है। साइटिका बीमारी में क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर जो साइटिक नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, यानी कि इफेक्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति के अंदर जो अफेक्टेड एरिया होता है उससे नीचे की ओर पेन देखने को मिलता है। यानी कि जो आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है, यानी कि आपके जो दोनों पैर होते हैं उसमें नीचे की ओर सीवियर नर्व पेन देखने को मिलता है। झुंझुनाहट होना और नंबनेस, यानी कि पैरों का सुन्न हो जाना, ऐसी जो सिम्टम होते हैं वो साइटिका डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं। जो साइटिका बीमारी होती है उसमें आपकी जो साइटिक नर्व होती है जो कि 2 सेंटीमीटर लगभग चौड़ी होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसके कारण आपके दोनों पैरों में भी सिम्टम देखने को मिल सकते हैं या फिर एक पैर में भी सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम साइटिका बीमारी के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी कि मेडिकल में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है और सर्जिकल मैनेजमेंट में ऐसी कौन कौन सी सर्जरी की जाती है साइटिका बीमारी को दूर करने के लिए, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति में साइटिका नर्व पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में वह डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन और इंजेक्शन साइटिका यानी कि जो नर्व पेन की कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, उन सभी के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है और मेनली इसके डोज, यूजेस और साइड इफेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर है, उन सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ साइटिका, यानी कि साइटिका नर्व पेन क्या होता है, साइटिक नर्व क्या होती है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो साइटिका डिजीज कंडीशन होती है वो एक कॉमन डिजीज कंडीशन है जो कि लगभग 40% लोगों में देखने को मिलती है। देखिए, जो साइटिका बीमारी होती है वो एक आम समस्या होती है जो कि मुख्य रूप से 40% लोगों में देखने को मिलती है। यह मुख्य रूप से जो ओल्ड एज ग्रुप के लोग होते हैं, यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र 50 प्लस होती है, उनमें ज्यादातर देखने को मिल सकती है। लेकिन यह बीमारी किसी भी एज ग्रुप के लोगों में देखने को मिल सकती है। साइटिका बीमारी में जो साइटिक नर्व होती है वो इफेक्ट होती है। साइटिक एक नर्व होती है जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मोटी नर्व होती है, जो लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। यह संख्या में 2 होती है जो कि दोनों ही पैरों में आपके एक एक प्रेजेंट रहती है। आप इमेज में देख सकते हो, ये साइटिक नर्व होती है जो कि 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और ये संख्या में 2 होती है जो कि आपके दोनों ही पैर में एक एक प्रेजेंट रहती है। साइटिका ग्रुप ऑफ नर्व है जो कि 5 छोटी छोटी नर्वों से मिलकर बनती है, जो कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, उससे 5 छोटी छोटी नर्व निकलती है, जो कि ये पांचों की पांचों नर्व होती है वो मिलकर साइटिका जो नर्व होती है जो कि 2 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती है, उस नर्व का निर्माण करती है। साइटिका नर्व पेन की कंडीशन में जो साइटिक नर्व होती है वो इफेक्ट होती है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर नर्व पेन, यानी कि आपके जो दोनों पैर होते हैं उसमें सीवियर पेन देखने को मिल सकता है, बैक पेन देखने को मिलता है, पैरों में झुंझुनाहट होना, पैरों में सुन्नपन होना, ये कुछ जो सिम्टम होते हैं वो साइटिका डिजीज कंडीशन के अंदर व्यक्ति के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आप इमेज में देख सकते हो, इसमें हम साइटिका बीमारी को आसान भाषा में और आसान डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। देखिए, ये होती है हमारी साइटिक नर्व जो कि 2 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, आप इमेज में देख सकते हो, इससे 5 छोटी छोटी नर्व निकलती है जो कि आगे चलकर बड़ी हो जाती है और बड़ी होकर जो 2 सेंटीमीटर चौड़ी जो साइटिक नर्व होती है उनका निर्माण करती है। साइटिक नर्व की संख्या 2 होती है जो कि दोनों ही आपके पैरों में प्रेजेंट रहती है, कुछ इस प्रकार से आप इमेज में देख सकते हो। साइटिका डिजीज कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति के जो पैर होते हैं उसमें झुंझुनाहट होना, नर्व पेन की कंडीशन देखने को मिल सकती है और पैरों में सोनापन देखने को मिल सकता है। जो साइटिक नर्व होती है उसके डैमेज होने के कारण या फिर पिंच होने के कारण वह नर्व जो होती है उसमें ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है,
जिसके कारण यह सिम्टम देखने को मिलती है। साइटिका बीमारी का पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम स्ट्रेट लेग टेस्ट कहते हैं। आप इमेज में देख सकते हो स्ट्रेट लेग टेस्ट, जिसमें आपको सुपाइन पोजीशन में सोना होता है और सुपाइन पोजीशन में सोकर आपका जो राइट लेग होता है उसको 35 to 75 डिग्री आपको ऊपर की ओर उठाना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि यदि आपकी साइटिक जो नर्व है वो पिंच हो रखी है, कंप्रेस हो रखी है, तो उस कंडीशन में आपके अंदर बैक पेन यानी कि पीठ में दर्द देखने को मिल सकता है। यह साइटिका बीमारी का पता लगाने का सबसे आसान तरीका है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं कोजेज ऑफ साइटिका नर्व पेन, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण और ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति के अंदर जो साइटिका डिजीज कंडीशन होती है वो डेवलप होती है। उन कारणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मोस्ट कॉमन कोज है वो होता है हर्निएटेड डिस्क। ये साइटिका बीमारी का सबसे मोस्ट कॉमन कोज होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके भीतरी भाग जो होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये होती है हमारी नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड, ये होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम और ये होती है हमारी नॉर्मल डिस्क। सो नॉर्मल डिस्क कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, लेकिन यह डिस्क जब हर्निया के द्वारा बाहर की ओर निकल जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो स्पाइनल नर्व होती है या फिर हम कह सकते हैं कि जो साइटिक नर्व होती है वो पिंच हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, जिसके कारण आपके पैर में जो ब्लड सप्लाई होनी चाहिए वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। तो उसके कारण व्यक्ति के अंदर नर्व पेन सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। और हर्निएटेड डिस्क की कंडीशन में जो यहाँ पेन होता है वो आपके दोनों पैरों में भी देखने को मिल सकता है और एक पैर में भी देखने को मिल सकता है। सो ये सबसे मोस्ट कॉमन कोज होता है साइटिका डिजीज कंडीशन का। और सेकंड हमारा जो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो होता है स्पाइनल स्टेनोसिस, यानी कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके भीतरी भागों का सिकुड़ जाना। आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारी होती है नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड जिसके चारों तरफ वर्टिब्रल कॉलम और इसके अंदर मेनिंजियस लेयर और हमारी जो स्पाइनल नर्व होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। तो देखिए क्या होता है कि यदि किसी कारण से जो स्पाइनल नर्व होती है वो स्टेनोसिस हो जाती है, यानी कि उसकी जो भीतरी भाग होता है वो सिकुड़ जाता है, तो उस कंडीशन में जो नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है, नर्व पिंच हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के अंदर सीवियर नर्व पेन देखने को मिल सकता है और साइटिका की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ डिजीज कंडीशन और कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से यह कंडीशन डेवलप हो सकती है, जैसे कि डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज, जिसमें आपकी जो डिस्क होती है वो घिसने लग जाती है। यह एक उम्र के बढ़ने के साथ साथ होने वाला डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो डिस्क होती है, देखिए जो नॉर्मल डिस्क होती है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, लेकिन जब डीजेनरेट होती है यानी कि जो डिस्क घिसने लगती है तो उस कंडीशन में कुछ इस प्रकार की ये डिस्क होती है वो दिखाई देती है। तो उसके कारण भी जो साइटिक नर्व होती है वो पिंच हो सकती है और व्यक्ति के दोनों पैरों में सीवियर पेन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, यानी कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें अगर किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो उसके कारण भी नर्व में पेन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था के दौरान, देखिए जब कोई वुमन प्रेग्नेंट होती है तो उस कंडीशन में उसका जो बेबी होता है वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर ग्रो करता है, तो उस कंडीशन में उसका वेट भी बढ़ता है और महिला का वेट भी बढ़ता है, जिसके कारण उसका सारा वजन उसकी स्पाइनल कॉर्ड पे आता है। तो उसके कारण भी जो नर्व होती है वो कंप्रेस हो सकती है, पिंच हो सकती है और उसके कारण भी साइटिक नर्व पेन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ट्यूमर इन स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के स्पाइनल कॉर्ड में कोई गांठ बनी हुई है, ट्यूमर बन गया है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ डेवलप हो सकती है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी जो वर्टिब्राज होती है, उसकी जो बोन होती है, उसका इन्फ्लामेशन हो गया है, उसमें सूजन आ गई है, तो उसके कारण भी जो नर्व होती है वो कंप्रेस हो सकती है और व्यक्ति के अंदर जो ब्लड सप्लाई होनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, उसके कारण नर्व पेन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी यानी कि मोटापे के कारण, वीकनेस यानी कि अत्यधिक कमजोर होने के कारण, और यदि किसी व्यक्ति के अंदर जो डायबिटीज होती है उसका टाइप 2 है तो उसके कारण भी यह कंडीशन देखने को मिल सकती है। देखिए जो डायबिटीज डिजीज कंडीशन होती है वो व्यक्ति के मल्टीपल सिस्टम को अफेक्ट करती है, यानी कि जो हमारे नर्वस सिस्टम हो गया, जैसे कि रीनल सिस्टम हो गया या फिर जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसको भी इफेक्ट करती है, तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर साइटिका की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसके कारण
अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा वजन उठाता है या फिर अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसको करने के लिए उसको पूरे दिन खड़ा रहना पड़ता है, तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के अंदर जो वर्टिब्रास होते हैं वो घिस सकते हैं और उसके कारण जो नर्व होती है वो पिंच हो सकती है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है और उसके कारण व्यक्ति के पैरों में झुंझुनाहट होना, नसों में दर्द होना और पैरों में सूनापन, ये कंडीशन होती है वो व्यक्ति के अंदर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं सिम्टम ऑफ साइटिका, यानी कि जो साइटिका डिजीज कंडीशन होती है उसके अंदर व्यक्ति के अंदर ऐसे कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, उन लक्षणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो साइटिका जो डिजीज कंडीशन होती है उसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है नर्व पेन, यानी कि नसों में दर्द होना, और यहाँ जो दर्द होता है वो इफेक्टेड एरिया के नीचे की ओर रेडिएट होता है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर नर्व पिंच हुई है तो उस कंडीशन में आपका जो संपूर्ण पैर होता है उसमें रेडिएट यह पेन होता है। इसके अलावा दिस पेन लाइक अ इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि जो साइटिका बीमारी में जो व्यक्ति के पैरों में दर्द देखने को मिलता है, जो नर्व पेन की कंडीशन देखने को मिलती है वो एक बिजली के झटके की तरह देखने को मिलती है, यानी कि जो बिजली का झटका होता है उस प्रकार से यह पेन देखने को मिलता है। इसके अलावा पैरों में झुंझुनाहट होना, पैरों में नंबनेस यानी कि पैरों का सून हो जाना, पैरों में सुई चुभने जैसा महसूस होना, मांसपेशियों का कमजोर होना, जो इफेक्टेड एरिया होती है उसकी जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती है। इसके अलावा इन द सीवियर केसेस लॉस ऑफ यूरिन एंड ब्लैडर कंट्रोल, यानी कि जो व्यक्ति होता है वो यूरिन पर और ब्लैडर पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं रख पाता। इसके अलावा व्यक्ति के अंदर बैक पेन यानी कि कमर में दर्द होना, रेस्टलेसनेस और इरिटेशन यानी कि चिड़चिड़ापन वाली जो समस्या होती है वो साइटिका डिजीज कंडीशन के अंदर ऐसे कुछ सिम्टम होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इस कंडीशन का हम आसानी से हॉस्पिटल में और वेरियस टाइप के जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया या फिर एमआरआई एग्जामिनेशन करवाने के बाद भी इस कंडीशन का हम आसानी से पता लगा सकते हैं। आगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ साइटिका, यानी कि यदि किसी व्यक्ति में साइटिका डिजीज कंडीशन डेवलप हुई है, साइटिका नर्व पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में वह डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन और इंजेक्शन साइटिका डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, उन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी पीडीएफ लेकर आया हूं इन सभी मेडिसिन के बारे में। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन और इंजेक्शन की जानकारी प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। आप किसी भी टैबलेट या फिर इंजेक्शन का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं करें, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन की कैटेगरी है वो होती है एनेसाइड, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इन ड्रग का उपयोग मेनली मॉडरेट टू सीवियर पेन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। देखिए जो साइटिका डिजीज कंडीशन होती है उसमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है वो नसों में दर्द होता है, तो उसको कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो एनेसाइड कैटेगरी की मेडिसिन होती है जो कि ड्रग ऑफ चॉइस होती है साइटिका की, मोस्टली डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, उन दवाइयों को यूज किया जाता है। उसमें जो सबसे पॉपुलर टैबलेट है जो कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है उस टैबलेट का नाम होता है टेलपेरिटाइज डी टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो टेलपेरिटाइज डी इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें दो ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइक्लोफेनिक सोडियम और दूसरा हमारा जो कंटेंट होता है वो होता है टोलपेरिसोल। जो डाइक्लोफेनिक सोडियम है वो एक एनेसाइड है, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और हमारा जो टोलपेरिसोल हाइड्रोक्लोराइड नामक जो कंटेंट है वो हमारा स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन है। सो ये दोनों की दोनों ड्रग होती है जो कि टेलपेरिटाइज डी टैबलेट में प्रेजेंट रहती है। इंटाज कंपनी द्वारा इस टैबलेट को बनाया जाता है। काफी पॉपुलर टैबलेट होती है जो कि डॉक्टर द्वारा साइटिका पेन को कंट्रोल करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इस टैबलेट के उपयोग के बारे में तो इसका उपयोग मेनली नसों में दर्द होने पर, मांसपेशियों में दर्द यानी कि मस्कुलर पेन में, जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों में दर्द होने पर, कुल मिलाकर जो स्पाइनल नर्व में जो पेन होता है उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब की जाती है। काफी इफेक्टिव टैबलेट होती है जो साइटिक नर्व पेन होता है उसको यह शांत करती है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो जो अडल्ट होते हैं यानी कि जिनकी उम्र 18 प्लस होती है उनको 150 mg की जो टैबलेट होती है उसको ओरल रूट द्वारा बीडी में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है और डॉक्टर द्वारा 7 दिनों के लिए इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मेडिसिन है उसका नाम होता है जीरोडॉल एसपी टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो। आप अगर हॉस्पिटल में काम करते हो तो उस कंडीशन में आपने इस टैबलेट का बहुत बार नाम सुना होगा। काफी पॉपुलर टैबलेट है। जीरोडॉल एसपी के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल एसिक्लोफेनिक जो कि 100 mg में प्रेजेंट रहता है, दूसरा हमारा पैरासीटामोल जो कि 325 mg में इस टेबलेट में प्रेजेंट रहता है, और तीसरा हमारा सेरिपेप्टाडोज जो कि 15 mg में इस टेबलेट में प्रेजेंट रहता है। जो जीरोडोल एसपी टेबलेट होती है वो एक एनेसाइड कैटेगरी की मेडिसिन है, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। इसका भी उपयोग मेनली मॉडरेट टू सीवियर पेन को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब में ली जाती है। इस टेबलेट के उपयोग के बारे में देखें तो इसका भी उपयोग मेनली नसों में दर्द यानी कि नर्व पेन होने पर, मस्कुलर पेन यानी कि मांसपेशियों में दर्द होने पर, और इस टेबलेट में जो सेरिपेप्टाडोज नामक जो कंटेंट होता है वो व्यक्ति के अंदर जो स्वेलिंग की कंडीशन होती है, स्वेलिंग को भी रिड्यूस करता है। कुल मिलाकर जो साइटिका नर्व पेन की कंडीशन होती है, जो स्पाज्म होता है उसको कम कर जो दर्द होता है उसको कम करने का ये काम करती है। काफी पॉपुलर टेबलेट है, डॉक्टर द्वारा साइटिका की कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इस टेबलेट के डोज के बारे में तो जो अडल्ट होते हैं उनको 1 टैबलेट ओडी यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है, और इस टेबलेट को डॉक्टर द्वारा 10 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मोस्ट पॉपुलर टेबलेट है उसका नाम होता है नेप्रोसिन टेबलेट। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार की ये टेबलेट दिखाई देती है। नेप्रोसिन एसआर इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें नेप्रोसिन सस्टेन रिलीज नामक जो कंटेंट होता है वो इस टेबलेट में प्रेजेंट रहता है। यह भी टेबलेट एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की कैटेगरी की टेबलेट होती है। बात करें इस टेबलेट के उपयोग के बारे में तो इसका भी उपयोग नर्व पेन यानी कि नसों में दर्द होने पर, मांसपेशियों में दर्द होने पर, स्वेलिंग को रिड्यूस करने में, कुल मिलाकर जो साइटिका नर्व पेन की कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इसके डोज के बारे में तो जो अडल्ट होते हैं यानी कि जिनकी उम्र 18 प्लस होती है उनको 500 mg की टेबलेट ओरल रूट द्वारा ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार इस टेबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। आगे हमने जो तीनों की तीनों टेबलेट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, ये तीनों की तीनों टेबलेट एनेसाइड कैटेगरी की होती है, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसका उपयोग मॉडरेट टू सीवियर पेन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। आप इन तीनों टेबलेट में से किसी एक टेबलेट का उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मेडिसिन की कैटेगरी है जो कि डॉक्टर द्वारा साइटिका की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब में ली जाती है, उसका नाम होता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। ये काफी पॉपुलर टेबलेट होती है। अगर किसी व्यक्ति में जो साइटिका नर्व बहुत ज्यादा पिंच हो गई है और सीवियर पेन होता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन टेबलेट होती है वो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। जिसमें जो मोस्ट पॉपुलर टेबलेट है जो कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है उसका नाम होता है फ्लेक्सिरिल टेबलेट। आप इमेज में देख सकते हो फ्लेक्सिरिल टेबलेट के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। 10 mg की ये टेबलेट होती है और यह टेबलेट स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन की कैटेगरी की होती है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें साइक्लोबेंजाप्राइम नामक जो कंटेंट होता है वो इस टेबलेट में प्रेजेंट रहता है। यह टेबलेट क्या करती है कि यह टेबलेट आपकी जो मांसपेशियां होती है यानी कि जो मसल्स होती है उसको आराम प्रदान करती है, तथा जो मसल्स में जो टेंशन होता है और जो स्पाज्म होता है यानी कि जो सूजन होती है उसको कम करती है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर जो पेन और स्टिफनेस की कंडीशन डेवलप हुई है वो कम होती है। यानी कि कुल मिलाकर जो साइटिका नर्व पेन की कंडीशन में जो मस्कुलर पेन देखने को मिलता है या फिर जो नर्व पेन की कंडीशन होती है, नर्व पिंच हो जाती है, उस कंडीशन में जो पेन होता है उसको कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह टेबलेट जो होती है वो मसल्स को शांत करने का काम करती है और मसल्स में जो टेंशन और स्पाज्म होता है उसको यह टेबलेट कम करने का काम करती है। बात करें इस टेबलेट के डोज के बारे में तो अडल्ट होते हैं जिनकी उम्र 18 प्लस होती है उसको 10 mg ओरल रूट द्वारा ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार इस टेबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मोस्ट पॉपुलर टेबलेट है उसका नाम होता है रेबिकैन 500 टेबलेट। आप इमेज में देख सकते हो रोबिकैन 500 के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इस टेबलेट के कंटेंट के बारे में तो इसमें मेथोकार्बामोल नामक जो कंटेंट होता है वो इस टेबलेट में प्रेजेंट रहता है। यहाँ भी टेबलेट स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन की कैटेगरी की होती है, जो कि आपकी जो मांसपेशियां होती है उसको आराम प्रदान करती है और मसल्स में जो टेंशन होता है, जो स्पाज्म होता है उसको कम करती है, ताकि आपके अंदर जो पेन और स्टिफनेस की कंडीशन डेवलप हुई है, जो साइटिका नर्व पेन हो रहा है वो शांत हो सके। यहाँ भी काफी पॉपुलर टेबलेट होती है जो कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब साइटिका की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए की जाती है। बात करें इस टेबलेट के डोज के बारे में तो जो अडल्ट होते हैं उनको 500 mg की टेबलेट ओरल रूट द्वारा ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार इस टेबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इसका डोज आगे पीछे किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मोस्ट पॉपुलर टेबलेट है उसका नाम होता है प्रोसोमा टेबलेट। आप इमेज में देख सकते हो प्रोसोमा 500 के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर
और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इस टैबलेट के कंटेंट के बारे में तो इसमें कोरिसोप्रोडोल नामक जो कंटेंट होता है वो इस टैबलेट में प्रेजेंट रहता है। यह टैबलेट भी स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन की कैटेगरी की होती है, जो कि आपकी जो मांसपेशियां होती है, जो मसल्स होती है, उसको आराम प्रदान करती है ताकि मसल्स में जो टेंशन होता है, जो स्पाज्म होता है, वो कम हो सको और आपके अंदर जो पेन और स्टिफनेस की कंडीशन डेवलप हुई है वो शांत हो सके। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो इसका डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर देना होता है। ये तीनों की तीनों टैबलेट स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन की कैटेगरी की होती है। इन तीनों टैबलेट में से आप किसी एक टैबलेट का उपयोग कर सकते हो। अगर ये तीनों टैबलेट उपयोग करने के बाद भी आपके अंदर जो साइटिका नर्व पेन की कंडीशन सही नहीं होती है तो उस कंडीशन में कुछ अदर टैबलेट्स भी होती है, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें जो एमिट्रिप्टिलाइन जो मोस्ट पॉपुलर टैबलेट होती है वो भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर जो एंटी कन्वर्जल मेडिसिन होती है, जैसे कि प्रेगाबेलिन हो गया या फिर गाबापेंटिन हो गया, ये टैबलेट भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर इन सभी टैबलेट लेने के बाद भी जो साइटिका नर्व पेन की कंडीशन होती है वो ट्रीट नहीं होती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कोजेस को आइडेंटिफाई किया जाता है और इसके अकॉर्डिंग कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं जो कि जो अफेक्टेड एरिया होता है, यानी कि जहां पे जो नर्व पिंच हुई है वहां पर सीधा ही इन इंजेक्शन को इंसर्ट किया जाता है। उसमें से कुछ पॉपुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन और मेथाइल प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन। ये दोनों के दोनों इंजेक्शन स्टेरॉइड कैटेगरी के इंजेक्शन होते हैं, जिसका उपयोग मेनली साइटिका डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। इन इंजेक्शन का उपयोग जो आपका इफेक्टेड एरिया होता है, आप इमेज में देख सकते हो, जो हमारी स्पाइनल होती है उसमें जो एपिड्यूरल स्पेस होता है उसमें इन इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा इंसर्ट किया जाता है ताकि साइटिका की कंडीशन में जो पेन होता है उसको कम किया जा सके। इन इंजेक्शनों को 3 महीने में एक बार लगाया जाता है। बात करें इसके उपयोग के बारे में तो साइटिका नर्व पेन कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन आर पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन, यानी कि जो साइटिका की कंडीशन में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन यूज किए जाते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोलोन हो गया या फिर मेथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया, ये काफी पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, यानी कि सूजन को कम करते हैं। दिस इंजेक्शन इनटू द एपिड्यूरल स्पेस, यानी कि जो आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो एपिड्यूरल स्पेस होता है उनमें इन इंजेक्शनों को इंजेक्ट किया जाता है अराउंड द स्पाइनल नर्व्स, यानी कि जो आपकी स्पाइनल नर्व्स होती है उनके आसपास जो एपिड्यूरल स्पेस होता है उनमें इन इंजेक्शनों को इंसर्ट किया जाता है ताकि व्यक्ति के अंदर जो पेन होता है, यानी कि जो दर्द होता है, उसको रिलीफ कर सके और रिड्यूस इन्फ्लामेशन, यानी कि जो स्वेलिंग होती है उसको ट्रीट कर सके। अगर स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाने के बाद भी व्यक्ति के अंदर साइटिका नर्व पेन की कंडीशन सही नहीं होती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा सर्जरी की जाती है, जिसमें मोस्ट पॉपुलर जो सर्जरी होती है उसका नाम होता है डिस्टेक्टोमी। आप इमेज में देख सकते हो, जिसमें सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। इस प्रकार की सर्जरी में हर्निएटेड डिस्क के एक छोटे से हिस्से को काट दिया जाता है। देखिए, यदि किसी व्यक्ति में मेडिसिन देने के बाद भी साइटिका डिजीज कंडीशन ट्रीट नहीं होती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कोजेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि किस कारण से व्यक्ति के अंदर जो साइटिका नर्व पेन की कंडीशन देखने को मिलती है। तो वेरियस टाइप के फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से यह कंडीशन डेवलप हो सकती है, लेकिन जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका जो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो होता है हर्निएटेड डिस्क, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर जो हर्निया के द्वारा जो डिस्क बाहर की ओर निकली है और उसके कारण जो नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो डिस्क होती है जो कि बाहर की ओर निकली होती है उसको डॉक्टर द्वारा सर्जिकल रिमूव कर दिया जाता है, जिसमें जो मोस्ट पॉपुलर सर्जरी होती है उसका नाम होता है डिस्टेक्टोमी। इस प्रकार की सर्जरी में जो हर्निएटेड डिस्क का जो छोटा सा भाग होता है, यानी कि जो छोटा सा हिस्सा होता है जो कि बाहर की ओर निकला होता है, जो कि नर्व को पिंच कर रहा है या फिर उसको कंप्रेस कर रहा है, उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है जिसके कारण ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो उस हिस्से को काट दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति में साइटिका नर्व पेन की कंडीशन हर्निएटेड डिस्क के कारण होती है तो उस कंडीशन में जो डिस्टेक्टोमी नामक जो सर्जरी होती है वो डॉक्टर द्वारा की जाती है। आप इमेज में देख सकते हो बिफोर और आफ्टर का चेंज। देखिए, जो हर्निएटेड डिस्क होती है वो कुछ इस प्रकार से व्यक्ति की जो नर्व होती है उसको पिंच करके रखती है, लेकिन आफ्टर सर्जरी के बाद जो डिस्क का जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसको कुछ इस प्रकार से बाहर निकाल दिया जाता है। आप बिफोर और आफ्टर का चेंज दे सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मोस्ट पॉपुलर सर्जरी है जो कि डॉक्टर द्वारा साइटिका की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब में ली जाती है उसका नाम होता है लेमिनेक्टोमी सर्जरी। इस प्रकार की सर्जरी में जो आपके प्रत्येक जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उसके पीछे एक लेमिना प्रेजेंट होता है जो कि आपके जो प्रत्येक वर्टिब्राज होते हैं उसके किनारों पर प्रेजेंट रहता है, तो उसको हटा दिया जाता है। लेमिनेक्टोमी
लेमिनेक्टोमी में जो लेमिनाज होता है जो कि वर्टिब्रा के पीछे प्रेजेंट रहता है, उसके उस हिस्से को हटाया जाता है जो कि नस को दबा रहा है, यानी कि नस पर जो पिंच कर रहा है, उस पर प्रेशर डाल रहा है। तो उस हिस्से को डॉक्टर द्वारा लेमिनेक्टोमी के द्वारा बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। आप इमेज में देख सकते हो, जो हमारे प्रत्येक वर्टिब्रास होते हैं उसके पीछे एक लेमिना प्रेजेंट रहता है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और ये आपकी जो नस होती है, जो नर्व होती है, उसको कंप्रेस करता है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई नहीं होती और व्यक्ति के अंदर, पैरों के अंदर सीवियर पेन देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा लेमिनेक्टोमी की जाती है और जो लेमिना होता है, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसको कुछ इस प्रकार से हटा दिया जाता है ताकि जो नर्व होती है वो पूरी तरीके से खुल जाए और व्यक्ति के अंदर जो साइटिका नर्व की कंडीशन होती है उसको आसानी से ट्रीट किया जा सके। आप बिफोर और आफ्टर का व्यूज देख सकते हो, इस डायग्राम में आपको समझाया गया है। सो गाइस, उम्मीद करता हूं मैंने साइटिका के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी कि जितनी भी सर्जरी के बारे में बताया है, जितनी भी मेडिसिन के बारे में बताया है, वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।